दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस जो मेरा है उसमें मेरा नाम गलत हो गया है, पिता के नाम में अगर गलती हो गई या मेरे नाम में कोई गलती हो गई है या मेरे जन्म दिनांक में कोई गलती हो गई है तो इसको मैं कैसे क्या सही करूंगा। अगर हम ड्राइविंग लाइसेंस में कोई भी चेंजेस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हर चीज़ के लिए एक अलग डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत हमें पड़ती है। अगर मैं अपने नाम करेक्शन की बात करूँ तो नाम करेक्शन करने से पहले आपको एक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है जिसको कहते हैं गजट। एक गजट जो होता है वो आपका जो कोई भी न्यूज़पेपर जो गजट को छापता हो, जो उसकी अथॉरिटी को रखता हो, वही गजट को बना सकता है। तो सबसे पहले हमें पेपर के अंदर छपवाना होता है कि जो मेरा नाम है वो गलत हो गया है, मेरे पिता का नाम गलत हो गया है। जो भी डिस्क्रिप्शन होता है वो आपके पेपर में छपता है और उसी पेपर की कटिंग जो है आपको साथ में लेकर आना होती है और उसी कटिंग को आपको जब नाम करेक्शन करते हैं तो उसमें अपलोड करना होती है। इसी के साथ हमें अगर आपकी एज 35 साल से ऊपर हो गई तो मेडिकल सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ती है। लाइसेंस जो है आपके ड्राइविंग लाइसेंस को भी अपलोड करना होता है और इसी के साथ आपका जो आधार कार्ड है। अगर अब रही आपके आरटीओ विजिट करने की बात, तो दोस्तों आरटीओ में आप अब जहाँ भी जिस स्टेट में आरटीओ विजिट करना मैंडेटरी होता है वहाँ आपको आरटीओ विजिट करना होगा, लेकिन दिल्ली के केस में आपको आरटीओ विजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये ऑटो अप्रूव्ड सेवाएं होती हैं, कॉन्टैक्टलेस सेवाएं होती हैं, इनके लिए आपको आरटीओ विजिट नहीं करना होता है। आप देख लेते हैं ऑनलाइन इसको करने की प्रोसेस क्या होती है और डॉक्यूमेंट भी साथ मैं डिस्क्राइब करते जाऊँगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसके साथ लगना है और अगर आप आरटीओ विजिट करेंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेकर जाना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो के साथ में बताते जाऊँगा। तो चलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएल को हम कैसे क्या रिन्यू करेंगे और अगर हमारे नाम में कोई गलती हो गई है तो उस नाम में जो गलती है उसको कैसे क्या सुधारा जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्रोम ब्राउजर को ओपन करना होगा और क्रोम ब्राउजर जैसे ओपन हो जाता है तो मुझे यहाँ पर लिखना है परिवहन.gov.in। परिवहन.gov.in में जैसे लिखता हूँ तो परिवहन सेवा की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है इसकी लिंक्स आ जाती हैं। मैं इस पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर जो ऑफिशियल लिंक पहली वाली दी हुई होती है होम परिवहन सेवा की, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो मैं परिवहन सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाता हूँ और यहाँ पर कई ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑनलाइन सर्विसेज वाला, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे इसको क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर एक बार ओपन हो जाएगी और इसमें जो तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज, मैं इस पे क्लिक कर दूं। मैं जैसे ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पर क्लिक करता हूँ तो मैं स्टेट सिलेक्शन वाले पेज पर आ जाता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर मुझे अपनी स्टेट को सिलेक्ट करना होता है तो मैं उत्तर प्रदेश जो है उसको सिलेक्ट कर लूंगा क्योंकि मेरी स्टेट जो है वो उत्तर प्रदेश है। आपकी जो भी स्टेट हो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। मैं जैसे स्टेट को सिलेक्ट करता हूं तो मैं सारथी परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाता हूं। अब यहाँ पर सारथी परिवहन पे जो पॉपअप आता है ये कॉन्टैक्टलेस लाइसेंस सर्विसेज वाला पॉपअप होता है। इसमें जो सेवाएं दी हुई होती है उनके लिए हमें आरटीओ विजिट नहीं करना होता है। तो यहाँ पर अगर हम लर्निंग लाइसेंस को अप्लाई करेंगे तो हमें आरटीओ विजिट नहीं करना होगा और अगर हम मोबाइल नंबर अपडेट कर रहे हैं तो इसके लिए भी आरटीओ विजिट नहीं करना होगा। तो इसको यहाँ पर मैं स्किप कर दूंगा। अब मुझे यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है सर्विसेज ऑन डीएल, रिन्यूअल, डुप्लीकेट, एईडीएल, आईडीपी, अदर्स, मैं इस पे क्लिक करूँ। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने शो करेगा। यहाँ पर ये फ्लोर प्लान मेरे सामने ओपन हो गया है। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मुझे क्या प्रोसीजर को फॉलो करना है ये सारा यहाँ पर दिया हुआ है। मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा और कंटिन्यू कर दूंगा। मैं जैसे कंटिन्यू करता हूँ तो अब मुझे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर यहाँ पर डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ को मेरी यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद कैप्चा डालने के बाद मैं आई एक्सेप्ट पर यहाँ टिक कर दूंगा और गेट डीएल डिटेल्स पर क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे गेट डीएल डिटेल्स पर क्लिक करता हूँ तो मेरी जो डीएल की डिटेल्स होती है वो सारी ओपन हो जाती है। मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पर कंफर्म दैट अबाउट ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल्स आर माइन, तो इसको मैं यस कर दूंगा। कैटेगरी पर मैं जनरली रहने दूंगा और जो मेरा पिन कोड होता है, जो आधार कार्ड में मेरा पिन कोड दिया हुआ होता है, उसको मुझे यहाँ पर डालना होता है। पिन कोड डालने के बाद मैं यहाँ पर कहीं भी क्लिक कर दूंगा तो मेरा जो आरटीओ है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर प्रोसीड कर दूंगा। जैसे मैं प्रोसीड कर दूंगा तो मेरे ड्राइविंग लाइसेंस की जो बैक साइड की डिटेल्स होती है वो ओपन हो जाती है। मेरा ड्राइविंग लाइसेंस MCWG और LMB बना हुआ है। अब मेरे मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 अंक यहाँ पर शो करने लग जाते हैं। मेल आईडी जो होती है ऑप्शनल होती है, आप इसको चाहें तो डाल सकते हैं और नहीं भी। उसके बाद ब्लड ग्रुप जो होता है अगर आपको पता है तो उसको डाल देंगे और नहीं पता है तो यहाँ पर अननोन को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद एम्प्लॉयर कैटेगरी को एज इट इज रहने देंगे। ये डिफेंस पर्सन से बिलोंग करते हैं तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर कंफर्म कर दूंगा। मैं जैसे कंफर्म करता हूँ तो मेरा जो एड्रेस है वो शो करने लग जाता है पॉपअप के अंदर कि इस एड्रेस पे जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो डिलीवर्ड होगा, तो मैं इसको ओके कर दूंगा। अब मैं
मोबाइल ऑथेंटिकेशन वाले पेज पर आ जाता हूँ। यहाँ पर मुझे मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 अंक शो करने लग जाते हैं और अब मुझे यहाँ पर कैप्चा को डालना होता है। कैप्चा डालने के बाद मैं यहाँ पर जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे जनरेट ओटीपी पर क्लिक करता हूँ तो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेज दी जाती है। अब उस ओटीपी को मुझे यहाँ पर डालना होता है। ओटीपी डालने के बाद यहाँ मैं फिर से कैप्चा को डाल दूंगा और यहाँ पर सबमिट ओटीपी पर क्लिक कर दूंगा। अब दोस्तों जैसे मैं ओटीपी को यहाँ पर सबमिट करता हूँ तो मैं एप्लीकेशन फॉर सर्विसेज वाले पेज पर आ जाता हूँ। यहाँ पर मुझे जो भी सर्विसेज लेना होती है उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है। तो मुझे एक तो रिन्यूअल यहाँ पर करना है, तो मैं रिन्यूअल को सिलेक्ट कर लूंगा यहाँ पर। उसके बाद इशू ऑफ डुप्लीकेट डीएल या चेंज ऑफ एड्रेस इन डीएल, उसके बाद चेंज फोटो सिग्नेचर, उसके बाद चेंज ऑफ नेम इन डीएल। क्योंकि मेरे नेम में करेक्शन करना है तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लूंगा, चेंज ऑफ नेम इन डीएल। उसके बाद मैं यहाँ पर प्रोसीड कर दूंगा। दोस्तों जैसे मैं प्रोसीड करता हूँ तो कुछ इस टाइप से इंटरफेस आपको शो करने लग जाता है। अब यहाँ पर सिलेक्ट रीजन फॉर चेंज ऑफ नेम, तो इसमें से जो है मैं मिसलेनियस कर दूंगा क्योंकि मेरे नाम में मिस्टेक हुई है। दोस्तों यहाँ पर मैंने जो मेरे पिता का नाम है उसमें एक अंक एक वर्ड गलत था, राज की जगह राय होना था, राज जे एक वर्ड गलत इसमें प्रिंट हो गया था, तो मैंने इसको यहाँ पर सही कर दिया और यहाँ पर डेटा एक्सेप्टेड सक्सेसफुली हो गया है। अब मुझे सेल्फ डिक्लेरेशन को यहाँ पर भरना होता है। तो सेल्फ डिक्लेरेशन को अगर आपको भरना नहीं आता है तो ओनली दूसरे नंबर का जो ऑप्शन होता है उसको यस कर देंगे, बाकी जितने भी ऑप्शन होते हैं उनको नो करना होता है। तो मैं सारे ऑप्शंस को नो करते चला जाऊंगा और यहाँ पर डिक्लेयर पर टिक कर सबमिट कर दूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं ओके कर दूंगा। तो जो मेरा सेल्फ डिक्लेरेशन है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब मैं इसको ओके कर दूंगा। अब मुझे यहाँ पर जितना भी डिक्लेरेशन दिया होता है इस पर टिक करना होता है, तो मैं सब पे यहाँ पर टिक कर दूंगा। उसके बाद ऑर्गन डोनेट वाले ऑप्शन पर नो ही रहने दूंगा। उसके बाद कैप्चा डाल दूंगा यहाँ पर मैं, और कैप्चा डालने के बाद यहाँ पर मैं सबमिट कर दूंगा। जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ तो पॉपअप आ जाता है, तो मैं इसको ओके कर दूंगा। तो यहाँ पर कांग्रेचुलेशन का एक पॉपअप आ जाता है, तो मैं इसको ओके कर दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर मेरी एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप जो है वो जनरेट हो जाती है। अब मुझे यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट प्रूफ रिक्वायर्ड में यहाँ पर शो कर रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस, एड्रेस प्रूफ, प्रूफ ऑफ नेम चेंज, उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट। मुझे इतने डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसको यहाँ पर नेक्स्ट कर दूंगा। अब मैं एप्लीकेशन स्टेटस वाले पेज पर आ जाता हूँ। यहाँ एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है। अब मैं यहाँ पर कैप्चा डाल दूंगा और कैप्चा डालने के बाद सबमिट कर दूंगा। अब मेरी एप्लीकेशन स्टेटस मेरे सामने खुलकर ओपन हो जाता है। मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा। अब मुझे यहाँ पर मेरी पहली स्टेप्स जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब मुझे दूसरी स्टेप्स में डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होता है, तो मैं यहाँ पर प्रोसीड कर दूँ। मैं जैसे प्रोसीड करूंगा अपलोड डॉक्यूमेंट वाला ये पेज यहाँ पर आ जाता है, तो मैं इसको ओके कर दूंगा। और उसके बाद मैं अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाले बेसिक पेज पर यहाँ पर आ गया हूँ। अब मुझे पहला डॉक्यूमेंट क्या अपलोड करना है, प्रूफ ऑफ नेम चेंज। इसमें जो डॉक्यूमेंट होते हैं न्यूज़पेपर, तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। अब मुझे यहाँ पर चूज फाइल में जाके डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना होता है। दोस्तों मैं चूज फाइल में चला जाऊंगा और मेरा डॉक्यूमेंट जहाँ भी होता है उसको मुझे सिलेक्ट करना होता है। तो और उसके पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब भी आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं तो इसको रीनेम जरूर कर लें, क्योंकि अगर आप रीनेम नहीं करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होता है। दोस्तों डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। उसके बाद व्यू और कंफर्म दो ऑप्शन आ जाते हैं, तो यहाँ पर मैं व्यू से देख सकता हूँ और कंफर्म से मेरा डॉक्यूमेंट जो होगा वो अपलोड हो जाए। तो यहाँ पर मेरा पहला डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड हो चुका है। दूसरे डॉक्यूमेंट में यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में मैं यहाँ पर एफिडेविट, वोटर आईडी, LIC, फोटो आईडी कार्ड, पे स्लिप, आधार कार्ड, आर्म्स लाइसेंस, ये सारे डॉक्यूमेंट जो होते हैं ये सारे इसमें लग जाते हैं। तो मैं फोटो आईडी कार्ड इशूड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में इसको सिलेक्ट कर लूंगा। और यहाँ पर मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो निवास प्रमाण पत्र है, उसको मैं अपलोड कर दूंगा। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगा और यहाँ पर मैं कंफर्म कर दूँ। तो यहाँ पर मेरे दो डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए हैं। अब तीसरा डॉक्यूमेंट जो होता है वो मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस को यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ और चूज फाइल में जाके मैं अपने ड्राइविंग लाइसेंस को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर मैं फिर से कंफर्म कर दूंगा और कंफर्म करने के बाद मेरे 3 डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। चौथा डॉक्यूमेंट जो होता है वो मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट को अपलोड करना होता है, तो यहाँ पर मैं मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म 1A को ले लूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे सारे डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड हो चुके हैं। अब मैं इसको यहाँ पर नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद मुझे एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ फिर से शो करेगा। यहाँ पर मुझे कैप्चा को डालना होता है और कैप्चा डालने के बाद मैं यहाँ पर सबमिट करूँ तो मैं फिर से मेरा एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पर ओपन हो जाता है। मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा। तीसरी स्टेप में मुझे यहाँ पर अपलोड फोटो और सिग्नेचर करना होता है, तो मैं यहाँ पर प्रोसीड कर दूंगा और यहाँ पर कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने शो करेगा। अब मुझे फोटो को अपलोड करने के लिए यहाँ पर मैं ब्राउज पे जाकर फोटो को सिलेक्ट कर लूंगा और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ पर मैं ब्राउज पे जाकर सिग्नेचर को
सिलेक्ट कर लूंगा। लोड एंड वी फाइल्स पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ मेरी फोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड हो चुकी है। अब मैं सेव फोटो और सिग्नेचर इमेज पर क्लिक कर ओके कर दूंगा तो इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर मेरी फोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड हो चुके हैं, तो मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा। अब यहाँ पर मेरी एप्लीकेशन स्टेटस पर मैं फिर से आ जाऊंगा। मेरा एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दिया हुआ है। अब मैं कैप्चर डालकर यहाँ पर सबमिट कर दूंगा। अब मैं एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पर ओपन हो जाएगा। मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पर मेरा फी पेमेंट पर आ जाता हूँ मैं। चौथी स्टेप में मुझे फी को पेमेंट करना होता है, तो मैं प्रोसीड कर दूंगा। प्रोसीड करने के बाद कुछ स्टेप का इंटरफेस आपके सामने शो करेगा। तो टोटल मुझे फी जो है वो 600 रुपये पे करना होगी। तो मैं यहाँ पर ट्रेजरी अकाउंट को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मैं यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कैप्चर डाल दूंगा और उसके बाद पे नाउ पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर मैं डिक्लेयर करने के बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर मैं SBI ऑनलाइन वाले पेज पर आ जाता हूँ। यहाँ मैं नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकता हूँ, अदर बैंक नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकता हूँ, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकता हूँ, अदर बैंक डेबिट कार्ड से कर सकता हूँ, क्रेडिट कार्ड से कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड से करने जा रहा हूँ। आप जिस भी पेमेंट पोर्टल से करना चाह रहे हैं उसके थ्रू आप कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे कंफर्म करना होगा और 2 बार यहाँ पर कंफर्मेशन देने के बाद अब मुझे यहाँ पर अपना कार्ड नंबर को डालना होता है और एक्सपायरी डेट डालने के बाद यहाँ पर मैं पे कर दूंगा। जैसे ही मैं पे करता हूँ तो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो इसमें लगा हुआ है उस पर एक OTP भेज दी जाती है। उस OTP को मुझे यहाँ पर डालना होता है। OTP डालने के बाद मैं मेक पेमेंट पर क्लिक कर दूंगा। तो जो मेरा पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब मुझे कुछ सेकंडों का वेट करना होता है क्योंकि मेरी पेमेंट स्लिप जनरेट होने में कुछ सेकंडों का समय लगता है। अब मेरी यहाँ पर पेमेंट स्लिप जो है वो जनरेट हो चुकी है। मैं क्लिक हियर फॉर प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर मेरी पेमेंट स्लिप कुछ स्टेप से शो करने लग जाती है। इसको मैं यहाँ पर प्रिंट ले लूंगा और आप चाहें तो इसको सेव करके भी रख सकते हैं। अब दोस्तों मैं फिर से सारथी परिवहन की वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन स्टेटस पे फिर से चला जाऊंगा और यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद, कैप्चर डालने के बाद सबमिट कर दूंगा। जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ फिर से एप्लीकेशन स्टेटस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरी 4 स्टेप्स जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब मुझे यहाँ पर स्लॉट को लगाना होता है, तो मैं यहाँ पर प्रोसीड कर दूंगा और कुछ स्टेप का इंटरफेस आपको शो करेगा। रिन्यूअल ऑफ DL और चेंज ऑफ नेम इन DL 2 ऑप्शन मैंने यूज करे। तो प्रोसीड टू बुक पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर मेरी जो डेट होती है वो जो भी यहाँ पर अवेलेबल होती है वो ग्रीन कलर से शो करती है और अगर रेड कलर है तो स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है। हॉलीडे है तो ब्लू कलर से शो करेगा और प्रीवियस फ्यूचर यानी पहले से जो डेट्स निकल गई हैं वो इस कलर में शो करती है। तो मैं ग्रीन कलर से जो डेट शो कर रही है मैं उसको लगा दूंगा। उसके बाद मुझे स्लॉट को बुक करना होता है, तो मैं अपना स्लॉट को सिलेक्ट कर लूंगा और बुक स्लॉट पर क्लिक कर दूंगा। तो दोस्तों अब कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो करने लग जाता है और मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक सिक्योरिटी पिन वापस से भेज दिया जाता है, उसको मुझे यहाँ पर डालना होता है। अब मैं यहाँ पर कंफर्म टू स्लॉट बुक कर दिया है मैंने, तो मेरी डेट्स जो है वो लग चुकी है। अब इसका भी मुझे प्रिंट आउट लेना होता है, तो मैं यहाँ से प्रिंट ले लूंगा और इसको भी डॉक्यूमेंट के साथ मुझे लगाना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरी ऑनलाइन सारी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने देखा कि ड्राइविंग लाइसेंस में नेम करेक्शन को कैसे क्या सही किया जाता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। और RTO अगर आप विजिट करना होता है तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की कंडीशन में आपको RTO विजिट करना होगा। दिल्ली की कंडीशन में RTO विजिट करना कोई मैंडेटरी नहीं होता है, वहाँ पर कॉन्टेक्टलेस है तो ऑटो अप्रूव्ड सेवाएं हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र में भी ऑटो अप्रूव्ड सेवाएं होती हैं, वहाँ भी आपको RTO विजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों जब भी आप RTO में विजिट करेंगे तो आपको फॉर्म 2 साथ में लेकर जाना होता है। इसी के साथ आपको सेल्फ डिक्लेरेशन को लगाना होगा। अगर आपकी एज 35 साल से ज़्यादा है तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगाना होता है और इसी के साथ आपका आधार कार्ड लगता है, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड भी लगा सकते हैं। और अगर नेम करेक्शन किया हुआ है तो हमें इसके साथ जो पेपर की कटिंग होती है, जो गजट होता है वो इसी के साथ इसमें लगाना होता है। एक फाइल पूरी कंप्लीट बना ली जाती है और जब हम RTO में विजिट करते हैं स्क्रूटनी की प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस के दौरान हमारे जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो चेक किए जाते हैं कि ये सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हैं कि नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट चेक हो जाते हैं तो हमारी स्क्रूटनी कंप्लीट हो जाती है और हमारी फ़ोटो और सिग्नेचर हो जाने के बाद हमारी सारी सेवाएं जो हैं अप्रूव्ड हो जाती हैं और हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो कंप्लीट होने में लगभग 10 से 15 दिन का समय लगता है और हमारे एड्रेस पर वो डिलीवर्ड हो जाता है। तो दोस्तों ये स्टेप बाय स्टेप मैंने आपके साथ सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। अगर मेरे बताने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक तो बनता है और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।